इसी बीच अंकिता हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जो है वो ले जाई गई है और अंकिता हत्याकांड को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां आज शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ऋषिकेश एम्स में अंकिता का पोस्टमार्टम हो रहा है और अंकिता हत्याकांड को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज शाम तक आने की संभावना जताई जा रही है और स्थिति स्पष्ट होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कि आखिर अंकिता की मौत की वजह क्या है। तो अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर ऋषिकेश एम्स में अंकिता का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और ये संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। ये बड़ी खबर है और इसके बाद ये पता लगेगा कि वास्तविक कारण अंकिता की हत्या के क्या है। उसकी मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर ऋषिकेश एम्स में अंकिता भंडारी के शव का पोस्टमार्टम हो रहा है और शाम तक रिपोर्ट इसकी आ सकती है। आज प्रातःकाल ही ये अंकिता का शव बरामद हुआ है। चिला पावर हाउस बराज से शव को बरामद किया गया है और जो जितने भी अभियुक्त थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हीं की निशानदेही, जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्या, उसकी निशानदेही पर शव को बरामद किया गया है। और आपको बता दें कि बराज में पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से बराज के गेट्स को बंद कर दिया गया, जिसके बाद शव बरामद हुआ और अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम चल रहा है। आज शाम तक उम्मीद की जा रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इसके बाद वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा कि और हमारे साथ रिजॉर्ट के एक पूर्व कर्मचारी जुड़ चुकी है। एचएनएन में आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस घटनाक्रम के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्या लग रहा है आपको? मैम देखिए, वो जो घटना हुई है उसके वो तो मैं कुछ बता नहीं सकती, बट हाँ ये बोल सकती हूँ कि जो ये पुलकित नाम का जो इंसान है बहुत गंदा इंसान था, क्योंकि मैं 8 महीने एज ए प्रॉपर्टी मैनेजर मैंने वहाँ पे काम किया है। जी। 8 महीने में रही हूँ और मेरे को जितना मेंटली प्रेशर, जितना इसने मेरे को टॉर्चर किया कि वो मुझे ही पता है कि मैं वहाँ से कैसे अपने आप को 8 महीने के बाद बचा के आई हूँ। बट मेरे साथ इसने गलत कुछ नहीं किया था, बट लेकिन मेंटली टॉर्चर मेरे को, कि दारू पी के मेरे रूम में आ जाना, अपने दोस्तों को भेजना मेरे रूम में, मैं इतना मेंटली प्रेशर झेल के इसके साथ 8 महीने गुजार के आई हूँ। ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि जहां आप काम करती हैं वहां इस तरीके का माहौल है। आपने कहा 8 महीने आपने वहां पर काम किया। जब इस तरीके की जो घटना हो रही थी, आपको मेंटली प्रेशर किया जा रहा था, आपने कभी इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं की या किसी को बताने की कोशिश नहीं की कि इस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है? बिल्कुल, मैंने बताने की कोशिश की थी, तो उसके बाद ये बिल्कुल शांत हो गया था उसके बाद। लेकिन जब ये एक बार मेरे रूम में आया, क्योंकि रूम में आने के बाद इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, तो मैंने इसको एक ही चीज़ समझाई। मैंने कहा देखिए ना, मैं आपकी नौकरी कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। मैंने कहा जितना मैं काम कर रही हूँ उतना आपको मुझे सैलरी मिल रही है यहाँ पे। जी। तो मैंने कहा आप फालतू मेरे साथ कुछ ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। तो उसके बाद इसने ऐसा कुछ नहीं करा था। हाँ, लेकिन ये है कि इसके जो फ्रेंड्स आते थे, मैं लेटी हूँ, तो जब उनको पता है कि मेरा रूम है, जिस रूम में अंकिता जिसने हत्या की वही सेम रूम इसने मेरे को दिया हुआ था, तो जब जब पता था कि मेरा रूम है, फिर भी मैं सो रही हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी भी रहती थी साथ में ना, जी। मैं सो रही हूँ, आके इसके दोस्त आते थे कि रूम में आ गए, वो बोलते सॉरी सॉरी हमें पता नहीं था आपका रूम है। काफी बार इसने ऐसा करने की कोशिश की है, बट इसका कोई ऐसा मतलब जो अभी अंकिता के साथ करा है ऐसा ये मेरे साथ भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसको इतना मौका दिया ही नहीं बिल्कुल भी। मैं हमेशा इसको बिल्कुल ही ऐसे करके रखा कि अगर आपने कुछ करा, क्योंकि मैं भी कम नहीं हूँ किसी
से भी कि मैं आपके साथ जो करूंगी फिर वो मैं नहीं कह सकती। बिल्कुल, तो ये और लड़कियों को कभी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा एक लाइन बना के रखनी चाहिए कि अगर आप हमारे साथ कुछ गलत करेंगे तो उसका आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो वहाँ पर माहौल था लड़कियों के लिए, क्योंकि और भी महिला कर्मचारी वहाँ पर काम करती होंगी, उनके लिए भी, सभी के लिए, महिलाएं जो वहाँ पर काम करती थी सभी के लिए ऐसा माहौल था? वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मेरे साथ गुजरी है मैं वो बता रही हूँ। मैंने इसके अंडर में काम नहीं किया, वो किसी और ने लीज पे लिया हुआ था रिजॉर्ट। मेरे को अप्रोच उन्होंने ही किया था, जी। मेरा इससे कोई मतलब नहीं था। सिर्फ ये प्रॉपर्टी में आता था और थोड़ा सा मुझे जो भी आता था खाना खाने ये, अदरवाइज जब तक मैं रही हूँ जब तक इसका प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं था। जो मेरे ऑनर थे जिन्होंने लीज पे प्रॉपर्टी ली हुई थी, मेरा उनसे मतलब था। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाक़ई ये बहुत दुखद खबर है कि हमारे वहाँ पर लड़कियों को जो है इस तरीके के जो है माहौल देखना पड़ता है, जहाँ पर हर तरीके का मेंटल प्रेशर उन्हें किया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, तो भी आप चुप रहेंगी, आप कुछ नहीं बोलेंगी। हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, हमने जो है रिज़ॉर्ट के पूर्व कर्मचारी से बात की, उन्होंने खुलकर अपनी बात ज़ाहिर की कि पुलकित आर्य जो मुख्य अभियुक्त है, वो इस तरीके का आदमी है कि वो लड़कियों को परेशान करता था, मेंटली टॉर्चर करता था और कोई सीमा नहीं थी उसके व्यवहार की कि किस तरीके से एक अपने एम्प्लॉय के साथ या फीमेल के साथ बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल देखिए, बहुत ही चिंताजनक बात है कि इतने लंबे समय से ये चीज होती आ रही थी, लेकिन कभी शिकायत इसकी जो ये रिजॉर्ट चलाता था, रिजॉर्ट का जो स्वामी था, उसकी शिकायत जो है कभी भी पुलिस में नहीं गई है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है। कई तरह के हमने सुबह भी इस बात पे चर्चा की थी कि कई तरह के बैरियर्स होते हैं समाज में, किस तरह का ये रहता है कि लड़की की बदनामी ना हो जाए, उस चीज के चलते जो है जो शिकायत है वो थानों तक नहीं पहुंच पाती है। ये जो भी प्रकरण अब हुआ है, ये जो भी बातें अभी ये सामने आई हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि राजनीतिक रसूख जो रखने वाले लोग हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, ऐसा तब भी जो है होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये राजनीतिक रसूख रखता है और सत्ता पक्ष से ये ताल्लुक रखता है, तो शायद इस पे कार्रवाई ना हो, यही भी एक डर होता है। और साथ ही पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवालिया निशान खड़े करता है, क्योंकि सबको पता है कि इस पूरे मामले में जो है पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ढीला रहा है। लेकिन अब जिस तरह की परतें खुल रही हैं, जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि पुलकित जो आर्य है, ये जो रिजॉर्ट चलाता था, ये पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ये घटना हुई है। इससे पहले भी जो स्टाफ थे, जैसा कि अभी हमने जो रिजॉर्ट की पूर्व कर्मचारी थी उनसे बात की, जैसा उसने बताया, तो इससे तो यही लगता है कि और भी ऐसी लड़कियां हैं जो खुलकर के सामने तब नहीं आई हैं, लेकिन ये जो केस हुआ है अब वो लड़कियां भी जो है खुलकर सामने आएंगी और वो जो शिकायतें हैं, वो जो बर्ताव है जो उनसे किया जाता था, उसके बारे में खुलकर बोलेगी। दिव्या, लेकिन अभिषेक, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ कर दिया कि इस घटनाक्रम के बाद जितने रिजॉर्ट्स हैं सबकी जांच की जाएगी, वहाँ पर किस तरीके का वर्क एनवायरनमेंट महिलाओं के लिए प्रोवाइड किया जाता है और अगर इस तरीके की बात आएगी तो वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको लगता है कि जांच महज एक जरिया है इस मामले को और आगे बढ़ाने का, क्योंकि वहाँ पर भी कई ऐसी लड़कियां हो सकती है जो दबाव के कारण अपनी बात को खुलकर ना कह सके, किसी भी तरीके का डर हो सकता है? देखिए दिव्या, अब जो कार्रवाई पूरी हो रही है वो कार्रवाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या राज्य सरकार, आप कह सकते हैं कि उनके जब वो इन्वॉल्व हुए इस केस में, जब उन्होंने इस केस को जो है इस केस की शिकायत जो है वो ट्रांसफर करवाई, उनके इंटरफेयर के बाद ही इस केस से जो है पर्दा उठ पाया है, कह सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि जो महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं वो उसी समय ध्यान आते हैं जब कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसा इस केस में हुआ है। ये घटना सामने आई है, अब ये कहा जा रहा है कि जो महिला सुरक्षा है उस पर जो है एक बहस उठी है, लेकिन अभी इसी मामले की अगर हम बात कर लें, अभी 1-2 महीने बाद ये पूरा मामला शांत हो जाएगा और फिर उसके बाद किसी को याद नहीं रहेगा कि महिला से सुरक्षा के जो कानून है उनको किस तरह से सख्त किया जा सके, उन पे किस तरह से बात हो सके। देखिए, ये जो, क्योंकि उससे पहले अभी एक और मध्य प्रदेश की घटना थी जिसमें एक लड़की को जो है दिन दहाड़े उसको जला दिया गया था। ये जो घटना आई थी उसके बाद अब उत्तराखंड को जो ये शर्मसार कर देने वाली जो घटना है, देवभूमि ये जो पाप हुआ है, उस पे आप कह सकते हैं कि महिला सुरक्षा की जो बहस है एक बार फिर उसने उसको जो है जन्म दे दिया है। इस पूरे मुद्दे ने राजनीतिक माहौल उत्तराखंड का पूरी तरह से वो गरमाया हुआ है। साथ ही अभी आज की अगर बात करें तो जगह
जगह जो है राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन भी है इस पूरे मामले को लेकर के। कह सकते हैं कि ये जो अंकिता का जो मर्डर केस है, अब इस पूरे मामले पर जो है राजनीति भी शुरू हो गई है, ये कहा जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार की एक सबसे अच्छी बात ये हुई है इस पूरे मामले में, जब से ये मामला सामने आया है तब से खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। और देर रात जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, देर रात जिस तरह से कार्रवाई रिजॉर्ट पर हुई है, बुलडोजर रिजॉर्ट पर चला गया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। एक मैसेज देने की कोशिश की गई है राज्य सरकार की तरफ से। लेकिन अभिषेक, हमारा प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये प्रदेश है। हम अतिथि देवो भवो की भावना से लोगों को इनवाइट करते हैं, पर्यटकों को इनवाइट करते हैं कि आइए, हमारा प्रदेश सेफ है, आप यहाँ पर आइए, घूमिए। अगर काम करने के लिहाज से भी तो ये प्रदेश आपके लिए सेफ है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो वाकई चिंताजनक ये स्थिति बन जाती है, क्योंकि बाहर से जो लोग हमारे प्रदेश में आते हैं उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये भय का माहौल होता है। और जो पार्टियां आपने कहा प्रदर्शन कर रही हैं, तो क्या प्रदर्शन करना एक इसका सोल्यूशन है? क्योंकि आप प्रदर्शन करेंगे, हो हल्ला करेंगे, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करेंगे, उसके बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल दिव्या, देखिए ये जो आपने कहा, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, यही होता है। क्योंकि जब जैसे ही दुर्घटना होती है उसके बाद जी अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? जी बताएं। राजनीतिक मुद्दा जो है वो बनता जा रहा है पूरे प्रदेश में। ये तो समस्या सिर्फ यही है कि जैसे ही मुद्दा सामने आता है या कोई दुर्घटना सामने आती है, उसके बाद इन पर बहस छिड़ जाती है। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये पर्यटक स्थल भी है, देवभूमि कही जाती है, बाहर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। ऐसे में उन महिलाओं का क्या, जो अपनी सुरक्षा के प्रति उनको चिंता है कि हम देवभूमि जाएंगे तो किस लिहाज से जाएंगे, क्या हमें सुरक्षा मिल पाएगी। तो इसका जिम्मा जो है कानून व्यवस्था पर होता है, पुलिस पर होता है, पुलिस प्रशासन पर होता है। लेकिन पुलिस प्रशासन का जो रवैया इस पूरे मामले में आया है, उसको देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि जो राज्य सरकार लगातार कह रही है कि हम स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जा रहे हैं, स्मार्ट पुलिसिंग की नींव रख रहे हैं, तो उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि पुलिस इसको लेकर काफी संजीदा है। अधिकारियों की अगर बात करें, भले ही अधिकारी बंद कमरे में बैठकर मीटिंग कर लेते हो, अधिकारी जो है लाख दावे करते हो, मित्र पुलिस होने का दावा करते हो, लेकिन जो थाने चौकियों में जो इंचार्ज बैठे हैं, थाने चौकियों की जो सीधे संवाद करते हैं नागरिकों से, उनको भी इस मामले में एक्टिव होना पड़ेगा। उनको अधिकारियों के जो निर्देश हैं उनका अनुपालन करना पड़ेगा। साथ ही ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो जो भी महिलाएं हैं या जो भी कामकाजी महिलाएं हैं, पर्यटक हैं या कोई भी है, उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और साथ ही अगर कोई भी शिकायत के लिए वहां पर पहुंचता है, उनके पास आता है, तो उनकी शिकायत पर भी तुरंत जो है वो अमल किया जाएगा। तो ये सुनिश्चित करना पुलिस का काम है। अगर पुलिस ये करती है तो वाकई में ये देश ये जो प्रदेश है उसमें कानून व्यवस्था काम करेगी। और जो लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, जैसा पुलकित आर्य ने और उसके 2 दोस्तों ने किया है, उनके अंदर भी कानून का डर होगा। दिव्या। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बात